मोह कैसे छूटे। निश्चित ही जब हम ये प्रश्न उठा रहे हैं तो हमको मोह एक समस्या जैसा दिख रहा है, और मोह से छूटने के बाद जो होगा उसका एक आइडिया दिख रहा है। देखिए, हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं साथ में, ऐसा है या नहीं? मोह एक समस्या दिख रहा है। हमने आपने पाया है कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत पकड़ करके रखते हैं, उसके साथ एकदम अटैच होकर के अपने को जीते हुए महसूस करते हैं, जबकि जीवन जो है वो हर पल बदल रहा है, तो वह चीज हमको पीड़ा देती है। उसकी पूरी रिपोर्टिंग हमारे भीतर समाई हुई है, इसलिए वह हमें समस्या जैसा दिखता है। एक बात। दूसरी बात, यह समस्या समाप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका एक हमको आइडिया भी है। देखिए, दोनों बात है ना यहां पर। यानी अतीत है जिससे मोह की रिपोर्टिंग हुई है, मोह नाम की, और भविष्य है। इस अतीत से, इस भविष्य से, इस मोह का समाधान नहीं किया जा सकता। जो चुनौती है उसका समाधान नहीं किया जा सकता। वेयर आर वी नाउ? इस कथन को आपने सुना कि जो आप पहले से इसकी रिपोर्टिंग लेकर के आए हो इस समस्या की, और जो आप इसका समाधान भविष्य में लाना चाहते हो, उन दोनों ही चीजों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या ताजी है, जीवंत है। अतीत बासी है, भविष्य कल्पना है। तो इस जीवित चुनौती से कैसे, जो अभी घट रही चुनौती है, इसे कैसे आप सामना करने जा रहे हो? क्या इस कथन के साथ ही आप समाप्त नहीं हो गए? यानी जिसको मोह होता है वह गल गया। जिसको मोह होता है वह अतीत है, वह अतीत की बनावट का परिणाम है। जिसको मोह होता है वो भविष्य की उम्मीद का परिणाम है। न अतीत की रिपोर्टिंग है, न भविष्य की उम्मीद है। तो कौन है जिसको मोह हो रहा है? बचा वो, और इधर नहीं कोई बचा तो उधर मोह बचेगा। यानी आपने मोह से मुक्त होकर के मोह नामक ऊर्जा का एक्सटेंशन जो है डिसॉल्व कर दिया, तो यह ऊर्जा ही डिसॉल्व हो गई। यह जो आभासी ऊर्जा मोह को पैदा करती है, जिसमें मैं अकेला होता हूं और किसी को पकड़ता, टच करता हूं अपने से, वही होता है ना। वह ऊर्जा जो मुझे निर्मित करती है और मेरे संगी साथी को निर्मित करती है। वर्चुअली मैं किसी को पकड़ता हूं कि यह मेरा अपना है। यह ऊर्जा थी। यह ऊर्जा अतीत से और भविष्य से चलती थी। अब यह देख लिया गया, ये हम साथ साथ चलते हुए देख पा रहे हैं कि जीवित चुनौती का अतीत की प्रक्रिया से, भविष्य की प्रक्रिया से समाधान नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे मुखातिब है जिसका नाम है मोह। वह पीड़ा, वह कसक, वह तड़प, वह बिलबिलाना कि कहीं वह जो प्रियजन है वह छूट न जाए। फिर मेरा क्या होगा? वह सारे ख्याल, वो सीधे सीधे अब वहां पर है, और उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ करने का मतलब भविष्य होगा, कुछ करने का मतलब अतीत होगा। इनसाइट कुछ नहीं कर रही है, पर उसकी अटेंडिंग कुछ न करने में भरपूर हो रही है। पूरा मोह खिलेगा, अपना रेसा रेसा खोलेगा, और वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। यानी इस पूरी मोह नाम की जीवन शैली का सुधार नहीं होगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा।
उस उसमें कोई अच्छाई नहीं आएगी। जो कि हम सोचते हैं कि हम अभी ये हैं, अभी वो हो जाएंगे, यह पूरी संस्था ही भंग हो जाएगी, यह पूरी ऊर्जा ही भंग हो जाएगी। समझे आप बात? हम कोई आत्म सुधार नहीं कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। हम आप साथ साथ चलते हुए जो हमारे आपके जीवन में निपट रूप से घट रहा है उसका अवलोकन कर रहे हैं। इस इल्यूजनरी, इस डिविसिव एनर्जी के साथ कोई समाधान नहीं है। क्या आपने यह कथन रिसीव किया, या आप इस कथन को प्रोसेस करने जा रहे हो? रिसीव किया, बात पूरी हो गई। कबीर साहब कहते हैं, उनके कहने का पुराना तरीका है कि सदगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इस स्टेटमेंट में ही कि जो भी ऊर्जा हमारे रूप में विद्यमान है उसमें कोई समाधान नहीं है। यानी अगर समाधान जैसी कोई चीज होगी मुझे नहीं पता चलेगी, मुझे सिर्फ समस्याग्रस्त चीजों का पता हो सकता है, मैं समस्याओं के प्रति सजग हो सकता हूं। इस स्टेटमेंट में ही बरसा बादल प्रेम का, भीज गया समय। क्या हम आप साथ में हैं? हम सब लोग साथ में हैं, या ये बात बहुत एब्सर्ड हो जा रही है, बिल्कुल हाथ से निकल जा रही है? देखिए, मैं, मेरे भीतर कुछ भी होता है मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं। कुछ भी होता है मैं छेड़छाड़ नहीं करता। अगर मुझे क्रोध आ गया किसी के ऊपर, मैं क्रोध के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरे लिए भर्त्सना करती हुई खड़ी हो जाए। और समझ पा रहे बात? अगर मुझे किसी बात का दुख है, सपोज करिए मैं, इस मेरी पूरी बनावट ने मुझे किसी के लिए रंज पैदा कर दिया, मैं नाराज हो गया, तो आप यह मत समझिए कि मैं उस नाराजगी को ढकूंगा। कम से कम अपने लिए मैं नाराजगी को कभी नहीं ढकूंगा, मैं भरपूर नाराज होऊंगा। नाराजगी से राजगी में कोई मेरे लिए रास्ता जाता ही नहीं। इमेज से एंडिंग ऑफ इमेज में कोई रास्ता जाता ही नहीं, तो गुड इमेज में भला कैसे रास्ता जाएगा मेरे लिए? अगर मेरे सामने कोई इमेज आती है आपकी, तो मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। वो इमेज सस्टेन नहीं रह पाती, यह मेरा निपट सच है। क्या आप इस व्यक्ति को खारिज कर देंगे, ये झूठ बोल रहा है, या इसकी बात मान लेंगे कि हाँ यह बात सच कह रहा है? अगर आप इन दोनों में से कोई भी चुनते हैं तो आप चूक जाएंगे। यह व्यक्ति जो बात कर रहा है इसे आप प्रोसेस करने जा रहे हो भविष्य में, तो आप चूक जाओगे। पर इस स्टेटमेंट को आपने सुना और सारे आपके भागने के जो उपाय हैं वो सीज्ड, तो फिर चिंता मत करिए। अगर अभी नहीं समझ में आई है बात, बिल्कुल नासमझी के साथ में रहिए। यह नहीं कि जो कहा गया है उसको हम आगे समझ लेंगे, ना, हम कभी समझ नहीं सकते। दैट्स इट। फिर अपने आप देखिए लाइफ कैसे मूव करती है।
हो सकता है कि जो हमने अभी बातें की है ये दोबारा हो या दोबारा ना हो। नहीं होंगी तो लाइफ न होने से सिखाएगी, और वो दोबारा होगी तो लाइफ दोबारा होने से सिखाएगी। पर चिंता मत करिए कि मैंने नहीं समझा या मैं अब समझ लूंगा। दोनों करेंगे तो चूक जाएंगे। सीधे सीधे सारी जो चीज आपकी चारों तरफ बह रही है, सुनने में उस कौशल को हम आप अवसर दे रहे हैं जिसमें ऊर्जा बाहर नहीं जाती है, भागती नहीं है, टूटती नहीं है, खंडित नहीं होती। फिर आप इसी व्यक्ति को सुनने की बात नहीं है। हो सकता है कि आप एक पंछी को सुनते हुए जो प्रथम श्रेणी की ऊर्जा है उसको सिद्ध कर दे।